अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारी उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की 5वीं क्लास है। आज हमारा गोल बहुत क्लियर है कि इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। वो हमारी एक्सेल गूगल शीट में जाएगा जहाँ पे हम एक ऑटोमेशन रन करेंगे कि ईमेल के ज़रिए अपडेट जाए और शीट में हमारा स्टेटस अपडेट हो। और साथ में हम एक व्हाट्सअप हाफ ऑटोमेशन हाफ मैनुअल काइंड ऑफ एक स्टेप क्रिएट करेंगे जहाँ पे जो मैनेजर है या जो एडमिन है वो एक क्लिक करके या दो क्लिक करके जो यूज़र है उसको व्हाट्सएप के ज़रिए उसकी एप्लीकेशन का उसके प्रोसेस का या नेक्स्ट स्टेप या मालूमात भेज सकता है। तो अगर आप नए हैं तो आप पहले वाली 4 क्लासेस देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह फ्री टूल्स के ज़रिए एआई ऑटोमेशन का या एआई के ज़रिए ऑटोमेशन का एक स्टेप पूरा प्रोसेस फिल कर रहे हैं। जो छोटे इदारे हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटी क्लिनिक्स हैं, उनको किस तरह मदद कर सकती हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने में, काम को तेज़ करने में। तो मेरा नाम कैसर रोजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। एआई को आसान समझने के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखें। इस क्लास में हमारा जो भरपूर फोकस है वो है कि हम कैसे एआई की मदद से ऑटोमेशन के प्रोसेस को अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर आएंगे गूगल फॉर्म्स पे। ठीक है, यहाँ से हम गूगल फॉर्म्स खोलेंगे। अगर आपको एड्रेस याद नहीं तो कोई मसला नहीं है, गूगल फॉर्म्स खोलेंगे। यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। मैं नया एक फॉर्म बनाता हूँ, ब्लैंक फॉर्म पे आएंगे। हम इसको कहते हैं क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दिया। बेसिक वाला फॉर्म बनाते हैं, नेम। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि हम शॉर्ट आंसर चूज़ करेंगे। ये आपको फॉर्म बनाना अब आ गया होगा। इसको क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लास करते हैं कि कौन सी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे चूँकि बच्चों को शायद पता नहीं हो या लर्नर्स को, तो हम यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपने क्लास का हम नाम खुद देंगे। सही है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, और यहाँ पर हम अगले ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम इसको रिप्लिकेट करके क्रिएट करेंगे नंबर, शॉर्ट आंसर नंबर, और यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे, और लिखा हुआ है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन देता है कि इसमें क्या होना चाहिए, नंबर, टेक्स्ट, लेंथ। जैसे अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आप चाहते हो कि नंबर हो। ठीक है, तो नंबर आप हाईलाइट करोगे, क्योंकि व्हाट्सएप का तो नंबर होगा, वो नंबर लोगों को लगना मतलब होना चाहिए। और आप यहाँ पर लिखोगे इज नंबर, के नंबर से हटकर कुछ भी ऐड किया जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ज़ीरो की जगह पे ओ लिख देंगे या कुछ नाम लिख देंगे, तो गलत एंट्री कबूल ही नहीं करेगा, आपका डेटा ज़्यादा क्लीन रहेगा। तो हमने ये बेसिक फॉर्म बना दिया है। अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक और हम सेक्शन ऐड कर देते हैं जो आगे अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, अगले उसमें करेंगे। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं और इसमें हम लिखते हैं ईमेल एड्रेस। ठीक है, और हमने इसको किया शॉर्ट, और हमने इसको कहा ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा, ईमेल होगा। ठीक है, इसको भी हम वैलिडेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, टेक्स्ट हो, रेगुलर एक्सप्रेशंस हो। ठीक है, इधर आप एट द रेट आप मेंशन कर सकते हैं कि वो उसमें लगाओ। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हमने क्या किया है, नेम, क्लास, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, और ये हमने सब मैंडेटरी कर दिए हैं। हमने ये पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद हमने अच्छा, अगर आप फार्म को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। कस्टमाइज थीम, इसको जितना खूबसूरत बनाए वो कर सकते हैं आप। रिस्पॉन्सेज के लिए कहाँ शीट कहाँ बनेगी, रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे लिंक टू शीट्स। ठीक है, क्रिएट न्यू शीट। अब हमारे पास एक न्यू शीट बन के आई है। सम टाइम में भी आप यहाँ पर क्लिक करें और शीट ना खोले, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपने पॉप अप ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से ये नहीं खुली। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन शीट की जो है वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शीट। ठीक है, अब हमारे पास नेम, क्लास, ईमेल, व्हाट्सएप। अब हम एक
ये चीज़ें हम ऑटोमेशन पे आएंगी। एक चीज़ हम मैन्युअल करते हैं। मैन्युअल में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कॉलम टू लेफ्ट करते हैं ताकि इधर मैसेज वो बन के आए। इसको हम लिखेंगे मैसेज, ठीक है। मैसेज हमारा अपना होगा, नेम आएगा, क्लास आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करेंगे। सो फार्म हमने पब्लिश कर दिया है ऑलरेडी, कि कौन रिस्पॉन्स करेगा। एनीवन विद लिंक कैन रिस्पॉन्स टू दिस फॉर्म, सही है। डन किया हमने, कॉपी रिस्पॉन्डर्स लिंक की, ये कॉपी की, सेव किया। हम यहाँ पर आए, हमने फॉर्म को फिल किया, ठीक है। अभी हम पहले मरहले पे कोई ऑटोमेशन लगाई नहीं है, अभी हम सिर्फ सेटअप डन कर रहे हैं। नाम मिसाल के तौर पर मैंने लिखा आसिफ, क्लास यहाँ से मैंने चूज़ की जो भी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। ये क्लास सी है पर इसमें सी नहीं आया, क्लास बी चूज़ की। ईमेल मैंने लिखा ai@urduai.org, और व्हाट्सअप नंबर मैंने ये एक रैंडम नंबर लगा दिया, ठीक है। मैंने ये नंबर लगा दिया। अब ये रिस्पॉन्स सेव हो गया, कहाँ पर, शीट में। अब हम दो काम करेंगे। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, नेम, क्लास, ईमेल, मैसेज। मैसेज वाला खाली छोड़ा, मैं बताता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर। ये मैसेज जो है हमने मैन्युअल सेट किया है, ये जो है वहाँ से नहीं आ रहा अपना ऑटोमेशन से, शीट से। व्हाट्सएप नंबर वहाँ से आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक और टेब बनाएंगे, इसको हम कहेंगे व्हाट्सएप लिंक, ठीक है। अब व्हाट्सएप लिंक क्या है, बेसिकली ये व्हाट्सएप की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक स्ट्रक्चर है कि अगर आप wp/लिंक नंबर मैसेज लगाएंगे तो आप यूज़र को एक क्लिक करके मैसेज भेज सकते हैं। ये डिफरेंट है जो ऑटोमेशन पे होता है या जो ऑटोमेटिकली चीज़ें भेज रही थी, ये मैन्युअली करना पड़ेगा, दो क्लिक करने पड़ेंगे। बट आप इसको अगर ये फार्मूला फॉर्मेट अपनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपकी जो है वो जो सर्विस डिलीवरी है वो हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, आसिफ को मैसेज जाएगा कि वो क्लास बी में है, उसका ईमेल भी हम मेंशन कर सकते हैं, मैसेज यहाँ पर हम कस्टम लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी उर्दू एआई की जीपीटी के पास, ठीक है। उर्दू एआई की जीपीटी हम यहाँ पर खोलते हैं। उर्दू एआई की जीपीटी कहाँ गई ये, इसको हम लेके आते हैं यहाँ ऊपर, और इसको हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम जीपीटी को यहाँ पर लेके आते हैं। हम इसको अब क्लियर बताएंगे, हम बताएंगे कि भाई साहब ये हमारा जो है वो मिशन है, ठीक है। अभी हम ऑटोमेशन पे नहीं जा रहे, अभी फ़िलहाल सिर्फ हम व्हाट्सएप पे ही हैं, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ कि ये मेरी शीट है, ठीक है। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आप इसे लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं इसे कहता हूँ, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये मेरी शीट है, इसमें बी कॉलम में नाम, सी में ईमेल, ठीक है, और नहीं, सी में क्लास, सी में क्लास। जो भी आपकी डिटेल होगी वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, वो वैसे समझ सकता है स्क्रीनशॉट से भी, मैं लेकिन आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। और डी में ईमेल, ईमेल, और ई में मैसेज, और एफ में व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ये मैंने उसको बता दिया। और जी में व्हाट्सएप लिंक। अब मैं इसे कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जी में एक व्हाट्सएप लिंक मिले, जिस पर मैं क्लिक करूँ तो वो बी से नेम, सी से क्लास, और ई से, अभी हम ईमेल नहीं उठा रहे, सही है, ई से मैसेज जो भी लिखा हो उसको फॉर्मूले में शामिल करे, और जी में मुझे
हाइपरलिंक या लिंक दे, हाइपरलिंक दे कि एक क्लिक से मैं मैसेज भेज सकूं। ठीक है, अभी तक आप यहाँ हैं मेरे साथ, वेरी गुड। अब मैंने इसको बता दिया है, अब इसको मेरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, आपकी दी गई एक्सेल शीट के मुताबिक आप चाहते हैं कि हर कतार रो में जी के कॉलम में एक ऐसा व्हाट्सएप लिंक हो जो बी कॉलम से, सी से नेम और क्लास से ई कॉलम में मैसेज खुद का तैयार शामिल करे। इस पर क्लिक करने से व्हाट्सएप मैसेज ओपन हो जाए। ठीक है, हमने बोला बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। मैसेज इसने अस्सलाम वालेकुम खुद लिखा हुआ है और हम इसको अभी उठाते हैं। ठीक है, देखते हैं कोई गलती हो सकता है। सो हमने यहाँ पर ये पेस्ट किया। अब आप देखें आपके पास एक व्हाट्सएप लिंक बन के आई है। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे पास हैं। अब हम ये यहाँ पर देखें अस्सलाम वालेकुम और फिर उसने E2 का मैसेज शामिल किया है। अब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ तक है मेरे पास, ये आपका टेक्निकली एक सेटअप हो गया है। ओके सो हमने क्या किया कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको मसले मसाइल आएँ, तो मैंने ट्राई किया और चैलेंजेस आ रहा था कि ये कहता है कि व्हाट्सअप जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में होना चाहिए, ज़ीरो के बगैर। तो हम क्या करते हैं कि हम फार्मूले में ही ये ऐड कर देते हैं कि जब भी कोई बंदा नंबर सेव करे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल फॉर्मेट में 92 के साथ शुरू हो। सही है, तो हमने ये फार्मूला अपना अपडेट किया और हमने इसको क्लिक किया, लिंक को हमने जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देखें कि मेरे पास ये मैसेज बन के आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मैसेज को अपडेट करता हूँ। सही है, और मैं मैसेज को अस्सलाम वालेकुम इसने खुद लिया है। अब मैं बाकी चीज़ें लिखता हूँ। आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मंगल को मिलेंगे। डेमो मैसेज है। सही, हमने रजिस्ट्रेशन कर ली, हमने देखा लिंक काम कर रही है, वो यहाँ से नाम उठा रहा है, क्लास बी उठा रहा है और हमारा नंबर आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। हमने इस पर क्लिक किया। सो हमने क्या किया कि यहाँ पर नंबर, नॉर्मल नंबर स्टूडेंट जो लिखेगा वो आएगा, लेकिन फार्मूले के अंदर जब हमने चैट जीपीटी को बताया तो उसने कहा कि वो नंबर के आगे ऑटोमेटिकली 92 लगा देगी, बिकॉज व्हाट्सएप कंट्री कोड के हिसाब से काम करता है। सो अब स्टूडेंट अपना नंबर यहाँ पर लिखेगा। मैं आपको एक और रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का नाम आएगा या इस खाने में या इस कॉलम में जो भी हम मैसेज लिखेंगे, ये मैंने मैन्युअली लिखा है, आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं बट मैन्युअली लिखा है। तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारे क्लासेस में ये नंबर आता जाएगा। जैसे ही फॉर्म से रजिस्ट्रेशन होगी उसको ये मैसेज चला जाता रहेगा। फॉर इंस्टेंस हम एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं। पहले ये नीचे वाला खाली करते हैं। आप हैं यहाँ तक मेरे साथ, वेरी गुड। ठीक है, हम एक नया फॉर्म सबमिट करते हैं और हम कहते हैं सलमान। सही है, और क्लास बी और ईमेल एड्रेस है ai.urdu.ai.org। सही है, और व्हाट्सएप नंबर फलाना फलाना, रैंडम नंबर लगाते हैं। ठीक है, हमने नंबर लगाया व्हाट्सएप का और हमने रजिस्ट्रेशन शीट पे गए। हमने देखा कि सलमान का एंट्री हो गई है और ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप की लिंक क्रिएट हो गई है। अब जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होती जाएंगी, लिंक्स क्रिएट होती जाएंगी। आप मैसेज यहाँ पर एक ही मैसेज लिख के इसको ड्रैग कर दें, वही मैसेज भेजते रहें। आप चाहते हो कि मैसेज में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आए, ये आप डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। सही है, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, और ये अब सलमान के लिए मैसेज खुलाएगा कि सलमान क्लास बी आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। यहाँ तक है मेरे पास। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करवाता हूँ ताकि आपको कोई मसला नहीं हो। सो हमने क्या किया है, हमने पहले बनाया है एक फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म में हमने बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, नेम, क्लास, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर। जब हमारे पास फॉर्म बन गया तो जो मैसेज और ये लिंक्स हैं ये हमने मैन्युअली बनाए हैं। ठीक है, ये हमने ऑटो नहीं बनाए, एक दफ़ा मैन्युअली बनाए हैं। अब ये खुद ऑटो बनती जाएंगी। मैन्युअली इसलिए बनाए हैं कि व्हाट्सएप लिंक को खुद बनाना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट भी हम कर सकते थे बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अभी ये सिंपल है, अभी हमने कुछ नहीं किया, कुछ ऑटोमेशन नहीं है। फार्म से डेटा आता है या एंट्री होती है, आप इसको दबाते हो, आप लोगों को मैसेज भेजते जाओ। ईमेल वाला काम अगर आप नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ तक हम सही हैं। अब ईमेल वाला काम कैसे करेंगे,
वो आप यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ रहा है वो वही आप सेम जाके चैट जीपीटी को बताएंगे कि यूज़र का जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ वो भी, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियरिटी हो जाए। अब मैं वापस अपनी उर्दू एआई की चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ कि मुझे एक ऑटोमेशन सेट करके दो कि जब फार्म में एंट्री हो तो ईमेल ऑटोमेटिकली चली जाए। ठीक है, एक और एडिशन करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हम सीखेंगे, वो हम कहते हैं कि हो जाए और कॉलम एच में ईमेल डिलीवरी रिपोर्ट हो के ईमेल सेंड हो गई है। सही है। अब हमने इसको बोला, अब हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। अब से पहले हमने ऑटोमेशन नहीं की, मैन्युअल वाला किया, फॉर्म वैसे ही क्रिएट किया, फिर हमने व्हाट्सअप मैसेज और नंबर को हमने जो है लिंक को हमने अपनी तरफ से बना के इसमें शामिल किया। अब ये क्या हुआ कि अब हम फंक्शन पे आ गए हैं। अब इसमें व्हाट्सअप का कोई वो है ही नहीं, इसमें व्हाट्सअप ऐसे ही रहेगा। हमने कॉपी किया ये फॉर्मूला, ये बन के आ गया है। हम एक्सट्रैक्शन में गए, ऐप स्क्रिप्ट में गए, ऐप स्क्रिप्ट में गए, और अब हम यहाँ जाकर अपना कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट किया। हम इसको पहले सेव करते हैं। फिर हमने, इसने कहा, ये हमें बता रहा है कि आपने ट्रिगर भी सेट करना है, ट्रिगर ऑन ईमेल फॉर्म सबमिशन, ऑन सेंड ईमेल फॉर्म सबमिशन। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगर में हम आए हैं, ठीक है, और हम करेंगे एड ट्रिगर। ये पहले ही फॉर्म बन के आया चूँकि वो वहाँ से आया है, और ये कह रहा है कहाँ से ये होगा, ये जब भी हम सेपरेट शीट में हमारा डेटा है, और ये कब होना चाहिए, जब भी कोई न्यू एंट्री आएगी ऑन फॉर्म सबमिशन, ये हमारे पास होना चाहिए कि इस शख्स को, जो भी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट करेगा, उसको एक ईमेल चली जानी चाहिए। ठीक है, ये आप देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि देखिए नीचे ये एरर आया है कि आपकी सेव नहीं हुई, बिकॉज ये देखिए पॉप अप ब्लॉकर जो है वो हुआ है, तो नेक्स्ट प्रोसेस हुआ ही नहीं। सो इसको हम क्लिक करेंगे, ऑलवेज अलाउ करेंगे, डन। अब मैं सेव करूँगा। अब ये एक दफ़ा मुझसे परमिशन मांगेगा, ठीक है, मैं अलाउ करूँगा। अब मेरा ट्रिगर सेट हो गया है। सो अब क्या होगा कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट करेगा, इस फॉर्म में इसका नाम आएगा, इसकी क्लास आएगी, ईमेल एड्रेस आएगी, और एक व्हाट्सअप लिंक भी क्रिएट होती जाएगी। ठीक है, और ईमेल ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सो फॉर इंस्टेंस हम जाते हैं और हम कहते हैं कि हमज़ा, ठीक है, हमज़ा क्लास बी, ईमेल जो है वो हम लगाते हैं ai.urduai.org, और व्हाट्सअप नंबर हम लगाते हैं। ठीक है, ये नंबर, रैंडम नंबर हमने लगा लिया, ये हमने लगाया। अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि हमज़ा का जो ईमेल लिस्ट है वो आ गई है, उसकी एंट्री हो गई है। मैसेज अभी तक हमने चूँकि भेजा नहीं है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि उसकी ईमेल जो है उसको सेंड हो गई है। सही है, चूँकि ये हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा था, ईमेल वाला तो हमने पहले ही किया हुआ है। सही है, अब ये लिंक बन के आई है, ईमेल चली गई है, वो मौसूल हो गई होगी। अब हमज़ा को हमने व्हाट्सअप मैसेज भी भेजना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमज़ा के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज बन गया है। इसको हम सेंड करेंगे तो हमज़ा को ये व्हाट्सअप मैसेज चला जाएगा। ईमेल ऑलरेडी हमज़ा को पहुँच गई है। अब ईमेल जो है वो हमज़ा को व्हाट्सअप भी चला गया है। ईमेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ईमेल ये आपको नज़र आएगी कि हमज़ा आपकी क्लास हो गई है, पैगाम फ़लाँ फ़लाँ, शुक्रिया। वो आप जैसे भी मैन्युअली उसको एडिट करना चाहेंगे वो होता जाएगा। सो अब हम क्या सीखे हैं कि एक काम ऑटोमेटिकली होता है। सही है, मिसाल के तौर पर आप ईमेल में सिर्फ ये मैसेज लिखें कोड में कि जब भी आपको कंफर्मेशन आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन मौसूल हो चुकी है। ठीक है, तो एक दफ़ा आपका कस्टमर है, यूज़र है, उसको पता चल गया कि भाई उसकी रजिस्ट्रेशन की ईमेल पहुंच गई है, आपके कॉलम में भी आपको पता चल जाएगा। फिर आपको कंफर्मेशन करनी होगी तो आप सिर्फ इस मैसेज को अपडेट करेंगे। आपने ऑलरेडी ईमेल में लिखा हुआ है, आप इसको कंफर्म करेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म है। ये चूंकि आप मैन्युअली कर रहे हैं तो हम सेंड व्हाट्सएप पे दबाएंगे। ठीक है,
और एक ही मैसेज में हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। हमने सेंड किया, ईमेल भी गई, व्हाट्सएप भी गया, चाहे आप कस्टमर के साथ करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, पेशेंट्स के साथ करते हैं। अब ये यूज़ केसेस आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। सो कोई भी आपने बंदा बिठाया हुआ है, उसको आपने सिर्फ बोलना है कि भाई इधर डेटा आएगा, आपने ये क्लिक करना है, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, 2 क्लिक और आपके काम हो गए। ठीक है, और उसने कुछ एंट्री नहीं करनी, कुछ उसने नाम नहीं लिखना, क्योंकि नाम शाम सब वो फॉर्म से डेटा उठाएगा। ठीक है, 2 मैं आपको इसके एडिशनल और चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपकी क्लास ज़्यादा यूज़फुल रहे, क्योंकि मैंने आपको लेट किया। तो इसमें आप देखेंगे कि आप जो है वो इस फॉर्म में ऐप स्क्रिप्ट में इधर मुख्तलिफ जो है वो ट्रिगर्स हैं। ठीक है, कुछ ट्रिगर्स जो हैं वो हैं कि आप जो है वो ऐड न्यू ट्रिगर में जाएंगे। ये वाले जो ट्रिगर फार्म यही फंक्शन है जो हमने सेट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एक्शन है वो डिफरेंट तरीके से हो। मिसाल के तौर पर ऑन एडिट पे आप करेंगे, तो आप ऑन एडिट पे करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये दूसरा ट्रिगर हम सेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईमेल उस शख्स को तब जानी चाहिए जब आप यहाँ से कॉलम का स्टेटस चेंज करते हैं, कन्फर्म लिखेंगे फिर उसको ईमेल जाएगी, ऑटो ईमेल ना जाए। ठीक है, सो ये हम करेंगे। अगले हम उसमें क्या करेंगे कि हम जो ये हमारा फार्म है, फॉर इंस्टेंस ये वाला, हम अभी तो लिंक पे कर रहे थे ना, अभी हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम एम्बेड करेंगे अपनी वेबसाइट पर, अपनी ऐप पे, कि कैसे हम इसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपको प्लस में आपको ये सिखाता हूँ कि आपने अगर अपने फार्म को खूबसूरत बनाना है तो यहाँ से हेडर इमेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं कि ये फॉर्म किस बारे में है, आप मतलब बताना चाहते हैं कि किस तरह इस फॉर्म को फिल किया जाए, वो भी आप यूट्यूब से अपनी, मिसाल के तौर पर यूट्यूब से अपनी वीडियो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वीडियो लगाना चाहता हूँ कि फार्म में लोगों को पता हो कि हम क्या सिखा रहे हैं, तो फॉर्म को भी आप उस हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने जो आपको लेट किया था वो मैंने आपका वादा पूरा किया, और अगले उसमें हम सीखेंगे कि इसको कैसे एम्बेड करना है HTML टाइप में जाकर, और कैसे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं कि जब आप ये देखो तो बार बार आपको ये आकर देखना ना पड़े, बल्कि आप एक डैशबोर्ड पे देखो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ नज़र आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू AI की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।